दोस्तों, बचपन के दिन आप जब भी याद करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1334 समर्पित है हम इस सभी के बचपन की यादों के लिए। इसे भेजने वाली है अंजना अरोड़ा। शीर्षक है बचपन। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। यह है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1334 और आज का शीर्षक है बचपन। शुरुआत करता हूं इस कविता की कुछ इस प्रकार। बचपन का वो गुजरा हुआ जमाना आज भी याद है। मां का जोर जोर से आवाज लगाकर उठाना, हमारे तकिए के नीचे अपना सर दबाकर सो जाना। बचपन में तब नींद हम पर हावी हुआ करती थी, आज हम नींद के लिए आतुर हैं। सरकारी बस का दूर से हमें दिख जाना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सरकारी बस का दूर से हमें दिख जाना, पापा का हमारे बस से लेकर बस पर चढ़ाना, हमारा बिना छाते के हर मौसम का लुत्फ उठाना। बचपन में नाश्ता हमारे पीछे पीछे भागता था। बचपन में नाश्ता हमारे पीछे पीछे भागता था और आज हम नाश्ता कमाने के लिए भागते हैं। याद आती है उन दिनों की गर्मी की छुट्टियां। याद आती है उन दिनों की गर्मी की छुट्टियां, गुड़िया के सर पर मम्मी के नेल पॉलिश लगाना, छुप छुप कर वो बर्फ की टुकड़ियां खाना। बचपन में हम बहनें चूहा दौड़ बिल्ली आई खेलते थे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और शायद आप सभी ने इस खेल को खेला भी होगा, क्योंकि बचपन में जो खेल हुआ करते थे वो ज्यादातर आउटडोर हुआ करते थे और उसमें आपको एक भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने की, खर्च करने की जरूरत नहीं होती थी। जबकि आजकल आप गेम खेलते हैं तो गेमिंग जोन में जाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। बचपन में हम बहनें चूहा दौड़ बिल्ली आई खेलते थे, आज हमारे बच्चे मोबाइल पर बिल्ली के साथ खेलते हैं। कितना बड़ा व्यंग है, कितना बड़ा कटाक्ष है। गर्मियों में बिना इन्वर्टर के भी खुश रहना। दोस्तों लाइट चली जाती थी, हमें याद है, और उस समय उस लाइट के जाने के बाद कितनी खुशी होती थी। गर्मियों में बिना इन्वर्टर के भी खुश रहना, माँ बाप के साथ देर देर तक गप्पे लगाना, माँ का अचार के मर्तबान धूप में रखना, फिर बारिश आने पर भागकर उनको उठाना, और आज सभी सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाना। पेपर के दिनों में MBD की गाइड लेकर नोट्स बनाना। दोस्तों उस समय MBD की गाइड बड़ी मशहूर हुआ करती थी। हमें भी याद है कि पूरी किताब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप MBD की गाइड ले लीजिएगा, उसी से आप नोट्स बना सकते थे। तो पेपर के दिनों में MBD की गाइड लेकर नोट्स बनाना, पापा का बार बार चाय कॉफी बनाकर पिलाना, वो नींद की झपकी लगने पर बहन का शिकायत लगाना। बचपन में हम हर सवाल खुद ही खोजते रहते, पर भाई आज चल पड़ा है बायजूस का जमाना। भाई आज चल पड़ा है बायजूस का जमाना, क्योंकि हम अपने बच्चों को बायजूस के बहाने बायजूस की क्लासेस अटेंड कराते हैं और बायजूस सारे सवालों का जवाब देता है। तो बचपन में हम हर सवाल खुद ही खोजते रहते, पर भाई आज चल पड़ा है बायजूस का जमाना। छुट्टियों में बिना
अपॉइंटमेंट लिए किसी के भी घर जाना। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि छुट्टियों में बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के भी घर जाना, चाचा चाची मामा मामी सभी रहते थे तैयार। चाचा चाची मामा मामी सभी रहते थे तैयार। तब नहीं आता था किसी को कोई बहाना बनाना। पहले रिश्ते रिश्ते हुआ करते थे, पहले रिश्ते रिश्ते हुआ करते थे, आज एक फॉर्मल मीटिंग लगती है। कितना बड़ा कटाक्ष दोस्तों। और आखिरी पंक्ति है, धन्यवाद अंजना, आपने इतनी अच्छी कविता भेजी है बचपन के बारे में और कंपेयर भी किया है कि आज क्या होता है और पहले क्या हुआ करता था। तो आखिरी पंक्ति है कि जमाना चाहे जो हो। मेरे ख्याल में ये एक शायद एक शिक्षा देने की बात हो रही है। जमाना चाहे जो हो, बचपन का या हमारी जवानी का, प्यार और लगाव सदा एक सा ही रहेगा। पापा मम्मी का हो या फिर नाना नानी का, सलामत रहे वो सभी लोग, बस यही फरियाद है। सलामत रहे सभी लोग, वो सभी लोग, बस यही फरियाद है, जिनसे मेरे बचपन का वो गुजरा जमाना आज भी याद है, आज भी याद है। धन्यवाद अंजना, एक बार फिर से अंजना अरोड़ा जी, इतनी अच्छी कविता बचपन को भेजने के लिए। आपने लिखी और आपने भेजी है और मुझे उम्मीद है कि सभी सुनने वालों को ये कविता सुनने के बाद अवश्य अपना बचपन याद आ गया होगा। अब आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आपसे इजाजत चाहता है और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।